हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं और पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अनाटमी का सीरीज चल रहा है, तो अनाटमी का सीरीज में हम लोग अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग हेड एंड नेक स्टार्ट किए हैं। तो हेड एंड नेक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर फर्स्ट सेकेंड एंड पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर आज थर्ड है, नॉर्मा वैसलिस। ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल वैसेलिस पढ़ने से पहले दोस्तों कृपया करके फर्स्ट लेक्चर एंड लेक्चर सेकंड देख लीजिएगा, तभी ये नॉर्मल वैसेलिस समझ में आएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये नॉर्मल वैसेलिस है दोस्त। ठीक है। इसमें एग्जामिनर 4-5 पॉइंट पूछता है, वो मैं आप लोग को बता दूंगा क्या क्या पूछता है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहाँ पे आप लोग को डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों लोग के बीच में शेयर करो। अपना ये अपना चैनल है, किसी दूसरा का नहीं है दोस्त। ठीक है। और इसे आगे फॉरवर्ड किया करो। देखो, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, नॉर्मा बैसेलिस। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट करके समझेंगे दोस्त कि नॉर्मा बैसेलिस में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसमें देखो, मैग्जिला, जाइगोमेटिक, पेलेंटाइन, बोमर, एस्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये इतने सारे बोन इन्वॉल्व हैं। अंडरस्टैंड? आप लोग नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में अगर आता है तो लिखना है, ना तो ऐसे तो थ्योरी पार्ट में नहीं पूछता है दोस्त, ये प्रैक्टिकल में ही पूछा जाता है। ठीक है। तो नोट्स कृपया बना ले। जो मैं बहुत ही मतलब कि जो होता है ना गेस करके, या तो फिर बहुत ही उसको एक तरह से जो होता है छाँटना, वो छाँट करके मैं यहाँ पे आप लोग को बहुत ही क्रीम पार्ट आप लोग को देता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो कि हाँ ऐसा ऐसा डिफ़िकल्ट टॉपिक कहाँ से कैसे पढ़ें। तो अब आते हैं बोन इन्वॉल्व। इसमें आता है दोस्त मैग्जिला देख लिए, जाइगोमेटिक, पेलेंटाइन, वोमर, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अब देखना ये है कि नॉर्मा वैसेलिस दिखता कैसे है। ठीक है। नॉर्मा वैसेलिस दिखता कैसे है दोस्तों? तो हम लोग को इसको देखने के लिए ना एक आप लोग को डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप लोग को ये डायग्राम है, नॉर्मल वेसलिस ऐसा दिखता है दोस्तों। ठीक है। ये देखिए आप लोग को ऐसे रोटेट करके बताता हूँ मैं आप लोग को। ठीक है। ये नॉर्मल वेसलिस का डायग्राम है, यही आप लोग का। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग जब ये आप लैब में जाइएगा, आप लोग को ये जब बोन मिलेगा तो नॉर्मल वेसलिस मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट होता है बोन हेड का ना, ये हेड का अगर हेड को कट करते हैं, जो नीचे वाला बेसल पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल वेसलिस। तो ये देखिए हम लोग को एग्जामिनर ये इसी में से कुछ पूछता है फोरामेन के बारे में। ठीक है। जैसे ये फोरामेन दिख रहा है, ये फोरामेन दिख रहा है, ये बहुत सारे फोरामेन दिख रहे हैं। तो ये सब के बारे में मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। तो ये अपना नॉर्मल वेसलिस है दोस्तों। तो मैं आप लोग को बस ये डायग्राम दिखाने के लिए यहाँ पे लाया था। अब देखना ये है कि ये डायग्राम नॉर्मल वेसलिस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मा वैसेलिस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसे बहुत ही आसानी तरीका से पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है ना, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ठीक है। ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंड, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसका मतलब ये एंटेरियर पार्ट हो गया दोस्तों, ये मिडिल पार्ट हो गया और ये पोस्टेरियर पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। एंटेरियर पार्ट में कितने टाइप का फोरामेन आते हैं, टाइप्स ऑफ फोरामेन। ठीक है। टाइप्स ऑफ फोरामेन। और इसमें कितने तरह के फोरामेन आते हैं, इसमें कितने तरह के फोरामेन आते हैं, मतलब एंटेरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टेरियर पार्ट। ये तीनों पार्ट को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हाँ सर ये ऐसे इतना लंबा चौड़ा कैसे पढ़ना है, इसे टेंशन नहीं लेना है इसमें। अब आते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे। तो हैंड रिटन नोट्स क्या कहता है, ये देखिए इसमें लिखा भी है कि जो देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये अंटेरियर पार्ट में बांटा है नॉर्मल वेसलिस को, मिडिल पार्ट में बांटा है, पोस्टीरियर पार्ट में बांटा है। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये एक फोरामेन है, इसको अभी निगलेक्ट करना है, अभी इसको आपको नज़रअंदाज करना है। अभी यहाँ पे देखना ये है कि एंटेरियर पार्ट में कौन सा फोरामेन है, ये देखेंगे। मिडिल पार्ट में कौन सा फोरामेन है और पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा फोरामेन है। देखिए ये तीनों जो डिवाइड हो रहे हैं ना, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, इसमें जो ये जो लाइन पासिंग हो रहा है यहाँ पे ना, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो लाइन एक पास हो रहा है इसको बोलते हैं 1 डिग्री इमेजिनरी लाइन।
इसको, ये जो लाइन पास हो रहा है इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री इमेजिनरी लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पास थ्रू द एलोंग पोस्टेरियर ऑफ द प्लेट, अंडरस्टैंड। लिखा है पास थ्रू द एलोंग पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड प्लेट। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा दोस्त, अंडरस्टैंड। जो यहाँ पे लिखा है मैं, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, इसमें लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इमेजिनरी लाइन जो है वो पास थ्रू एलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड प्लेट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ये सेकंड डिग्री में जो लिखा हुआ है सेकंड डिग्री इमेजिनरी लाइन में, इसमें लिखा हुआ पासेज एलोंग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम, अंडरस्टैंड, एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम। जैसे कि मैं आप लोग को पीछे एक डायग्राम दिखाया था, उसमें पास कर रहे थे फोरामेन ऑफ मैग्नम से, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम एक एक पार्ट में दोस्तों, समझते हैं एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से फोरामेन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़ा आप लोग को कहीं ना कहीं ये काम दे ही देगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम देगा। अब देखिए पहला फोरामेन है दोस्तों इन्वेसिव फोरामेन। पहला फोरामेन क्या है? इन्वेसिव फोरामेन। तो इन्वेसिव फोरामेन जो है उसमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेटर प्लेंटाइन एंड नाइजो प्लेंटाइन, ठीक है, दो इसमें से नर्व पास हो रहे हैं। अब देखना ये कि इन्वेसिव फोरामेन होता कहाँ पे दोस्तों, मैं एक बार आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कैसा दिखता है इन्वेसिव फोरामेन। देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग अच्छे से, ये इन्वेसिव फोरामेन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत ही इसमें मेहनत लगा है, तभी इसमें 1-2 दिन का गैप हुआ है लेक्चर आने में, ठीक है। तो ये देखिए इन्वेसिव फोरामेन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, जो आप लोग का सॉफ्ट पैलेट होता है ना दोस्तों, यहाँ पे ये इन्वेसिव फोरामेन है, ठीक है। तो इन्वेसिव फोरामेन में से जो भी टू नर्व पास हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक तो ग्रेटर प्लेंटाइन वेसिकल एंड दूसरा नाइजो प्लेंटाइन नर्व, दो चीज पास हो रहे हैं, दो स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दो चीज और देखने को मिलेगा, ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन एंड लेसर प्लेंटाइन फोरामेन। ये देखिए आप लोग को ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन और लेसर प्लेंटाइन फोरामेन। आप लोग के पास अगर हेड एंड नेक का जो न्यूरो एनाटॉमी बुक होगा दोस्तों, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, उसी में से मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने तरीक़े से नोट्स बनाया हूँ। BD चौरसिया बुक है, तो आप लोग उसको जरूर प्रेफर करें, ठीक है। अब देखिए जो ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन है, इसका मतलब दोस्त ये जो हम लोग का जो यहाँ से डिवाइड किए थे 1 डिग्री इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर जितना भी फोरामेन है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 फोरामेन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को बताया, देखिए कैसे कैसे। एक तो ये अपना फोरामेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेसिव फोरामेन। दूसरा ये फोरामेन एक हुआ, तीसरा ये फोरामेन हुआ। तो जो पहला फोरामेन है उसको इन्वेसिव फोरामेन बोला गया दोस्तों, दूसरा ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन एंड तीसरा लेसर प्लेंटाइन फोरामेन। अब देखना ये है कि पहला जो इन्वेसिव फोरामेन है दोस्त, उसमें से कौन से स्ट्रक्चर, एग्जामिनर आपसे पूछेगा दोस्तों कि which structure is passes through the invasive foramen, understand that there are two structure which passes through the invasive foramen। पहला है ग्रेटर प्लेंटाइन, पहला कौन सा जो स्ट्रक्चर, इसमें से जो स्ट्रक्चर पास हो रहा है पहला है ग्रेटर प्लेंटाइन, मैं आप लोग को नोट्स दिखा देता हूँ, ग्रेटर प्लेंटाइन वेसाइकल और दूसरा नाइजो प्लेंटाइन नर्व्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये समझ में आ गया थीम। देखिए 3 फोरामेन, सॉरी, देखिए ये 3 फोरामेन है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें से ये देखना है दोस्तों हम लोग को कि ये जो 3 फोरामेन हम लोग पढ़े, अब यहाँ पे ये देखना है दोस्त कि जो 3 फोरामेन हम लोग पढ़े ना, इसमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। तो पहला में तो, सॉरी, पहला में तो हम लोग को जो क्लियर हो चुका था, सॉरी सॉरी, थोड़ा टफ हो जाता है ना इसमें। देखिए पहला जो इन्वेसिव फोरामेन है, इसमें से दो स्ट्रक्चर पास हो रहे थे, ये तो हम लोग जान गए। ये जो दूसरा फोरामेन है ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन से, इसमें से एंटीरियर प्लेंटाइन नर्व वेसाइकल पासेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से एंटीरियर प्लेंटाइन नर्व एंड वेसाइकल, एंटीरियर प्लेंटाइन नर्व एंड एंटीरियर प्लेंटाइन वेसाइकल पासेस होते हैं। और जो दूसरा होता है, तीसरा, कहने का मतलब तीसरा, ये जो तीसरा है इसमें से ये मिडिल एंड पोस्टीरियर प्लेंटाइन नर्व पास हो रहे हैं दोस्तों। कौन सा? मिडिल एंड पोस्टीरियर प्लेंटाइन नर्व पास हो रहे हैं। ये हम लोग का जो एंटीरियर पार्ट हम लोग ने पढ़े, ये एंटीरियर पार्ट जो पढ़े, एंटीरियर पार्ट में 3 फोरामेन पढ़े। पहला इन्वेसिव फोरामेन, ठीक है, दूसरा ग्रेटर प्लेंटाइन फोरामेन, तीसरा लेसर प्लेंटाइन फोरामेन। अब आते हैं हम लोग मिडिल पार्ट। ये मिडिल पार्ट को हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मिडिल पार्ट में कौन कौन सा फोरामेन आते हैं दोस्तों?
ये चीज़ हमको देखना है। तो मिडिल पार्ट में आता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। मिडिल पार्ट में आपको फोरामेन ऑफ ओवेले, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा बताओ कि ये मिडिल पार्ट में मतलब कि जो नॉर्मा बेसिलिस में फोरामेन ऑफ ओवेले है तो कहाँ पे है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि फोरामेन ओवेले कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि आप लोग के पास बी डी चौरसिया बुक हो, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए वो चीज़, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये बुक, देखिए ये अनाटमी का ही डायग्राम है बी डी चौरसिया का, ठीक है। तो फोरामेन ओवैले की बात हो रही थी ना, तो देखिए फोरामेन ऑफ ओवैले यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फोरामेन ऑफ ओवैले यहाँ पे, ठीक है। देखिए फोरामेन ऑफ ओवैले, इसी को बोलते हैं मैंडिबुलर लेसर पेट्रोसल नर्व, अंडरस्टैंड। तो ये फोरामेन ऑफ ओवैले है दोस्तों, यहाँ पे भी है इधर भी है, मतलब दोनों साइड होगा ना। तो यहाँ से अब ये हम लोग का, एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, ये मिडिल पार्ट में आ रहा है कैसे। देखिए हम लोग तो यहाँ से डिवाइड किए तो दोस्तों अपर पार्ट, ठीक है, मतलब कि जो अंटीरियर पार्ट हो गया, और ये जो मिडिल पार्ट यहाँ तक आ रहा था ना, यहाँ तक, तो ये सारे स्ट्रक्चर जितने मैं बताऊंगा मिडिल पार्ट में ना, ये सारे स्ट्रक्चर यहीं पे लाई करेंगे मिडिल स्ट्रक्चर में। तो फोरामेन ऑफ ओवैले भी कहीं ना कहीं यहीं पे लाई कर रहा है दोस्त, ठीक है। तो हम लोग अब देखना ये है कि फोरामेन ऑफ ओवैले में से कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, अंडरस्टैंड। फोरामेन ऑफ ओवैले में से कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए देखिए इसमें से मेल पार्ट जो, अब इसमें एक ट्रिक होता है, MALE। अगर आपसे कुछ पूछता है कि फोरामेन ऑफ ओवैले में से कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, तो मेल पार्ट, अंडरस्टैंड। एक मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ कि मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मतलब कि जो हम लोग का जो चल रहा था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें से एक टीचर पूछें कि बताओ बेटा फोरामेन ऑफ ओवैले में से कौन सा पार्ट पास होता है। तो वो उसने मेल पार्ट तो बोला, उसने एक और चीज़ बोल दिया, मतलब कि जो पेनिस पेनिस पास होता है। तो वो उसको कहीं ना कहीं वो गलत अंदाजा से, मतलब वो गलत सीख लिया था, कहीं तो वो गलत सुन लिया होगा कि मेल पार्ट, बस वो इतना सुना होगा मेल पार्ट पास होता है, तो उन्होंने पेनिस बोला। वो वहाँ पे उसको बहुत ही गजब बेइज्जती हुई। लेकिन उससे हम लोग को सीखने को बहुत चीज़ मिलता है दोस्त, कि मेल पार्ट कहने का मतलब ये नहीं कि मैं भी मेल पार्ट बोल रहा हूँ तो ये नहीं समझ जाना कि मेल पार्ट, अंडरस्टैंड, नहीं दोस्तों। मेल पार्ट कहने का ये ट्रिक है दोस्तों, मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड इमेजिनरी वेन, अंडरस्टैंड। तो ये फोरामेन ऑफ ओवैले से पास होता है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग को क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछेगा तो यही चीज़ पूछेगा कि फोरामेन ओवैले कहाँ पे है, और फोरामेन ऑफ ओवैले से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दूसरा जो फोरामेन ऑफ रोटेंडम, ध्यान से देखिए समझिए कि कौन कौन से फोरामेन है, ये सब मिडिल, अब जो हम लोग फोरामेन ऑफ ओवैले से बात कर रहे हैं ना, वो मिडिल पार्ट का है, ठीक है। तो मिडिल पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर, आप नोट्स बना दीजिए। अब दूसरा है फोरामेन ऑफ रोटेंडम, इसमें से मैक्सिलरी नर्व एंड इमेजिनरी वेन दोनों पास होते हैं। तीसरा आता है फोरामेन ऑफ स्पाइनोसम, इसमें से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल वेन एंड नर्व स्पाइनस, ये चीज़ पास होते हैं दोस्तों। अब आते हैं फोरामेन ऑफ लैक्रम, सब मिडिल पार्ट में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ लैक्रम में असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ब्रांच, इमेजिनरी वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से फोरामेन ऑफ लैक्रम से पास हो रहा है। अब कैरोटिड कैनाल से क्या पास हो रहे हैं दोस्तों, देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इमेजिनरी वेन, ठीक है। मैं आप लोग सबको ये दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। अब ये जुगलार फोरामेन में से देखिए दोस्तों, जुगलार फोरामेन में से तीन पार्ट वन एंटेरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट से, जुगलार फोरामेन से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है एंटेरियर पार्ट से इंफेरियर पेट्रोसल साइनस, मिडिल पार्ट से 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व एंड पोस्टीरियर पार्ट से सिग्मोइड साइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को सीखना है, ठीक है। ये तो सब मिडिल पार्ट को मैं बता रहा हूँ। अभी भी मिडिल पार्ट में देखिए दो फोरामेन और पास हो रहे हैं, ठीक है, फोरामेन और हैं, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, जिसमें 7th क्रेनियल नर्व और स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी पास हो रहे हैं, ठीक है। एक तो अपना एक और चीज़ है हाइपोग्लोसियल कैनाल, ठीक है।
तो हाइपोग्लोशियल कैनाल से बेटा देखिए 12th क्रेनियम एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पास हो रही है। ये चीज़ जो है ना मैं बहुत ही इसे छाट के निकाल के आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ये मैंने बना बनाया है कि हलवा है कि आप लोग को ला के खिला दिया, नहीं, आप लोग को ये चीज़ लिखना है, अच्छे से याद करना है दोस्त कि कहाँ पे कौन सा फोरामेन है, उसमें से कौन सा ब्रांचेज पास हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर पे। तो पोस्टीरियर पार्ट पे देखना ये है कि पोस्टीरियर पार्ट में जो हम लोग का पढ़ा पढ़ना है वो है फोरामेन ऑफ मैग्नम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोरामेन ऑफ मैग्नम में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहा है ये देखना है। स्पाइनल कोड विद द मेनिंजेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, स्पाइनल रूट ऑफ 11th नर्व, ये सब पास हो रहा है फोरामेन ऑफ मैग्नम से, अंडरस्टैंड। अब हमें मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेस ऑफ स्कल, और इसमें कहाँ पे कौन सा ये स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, ऑप्टिक कैनाल यहाँ पे है। देखिए हम लोग को 3 पार्ट में बांटे थे, एक तो अंटेरियर पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा पोस्टीरियर पार्ट। तो जो देखिए अब देखना ये है दोस्तों, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। पहला एंटीरियर पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे दोस्तों, इन्वेसिव फोरामेन पढ़े थे कि नहीं। और यहाँ पे ग्रेटर प्लेंटाइन नर्व, लेसर प्लेंटाइन फोरामेन पढ़े थे, ठीक है। अब जो हम लोग ये मिडिल वाला पार्ट देख रहे थे, मिडिल वाला पार्ट में हम लोग बहुत सारे फोरामेन देखे, जैसे कि फोरामेन ऑफ ओवैले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोरामेन ऑफ ओवैले है, ठीक है, फोरामेन ऑफ ओवैले। अब इसमें से कौन कौन सा पास हो रहा है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग का शायद आप लोग डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और इसे अच्छे से आप बना लीजिएगा। और इसमें देखिए, इसमें सारा दर्शाया हुआ कौन कहाँ से स्ट्रक्चर फोरामेन है और कहाँ पे पास हो रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को सॉरी मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये डायग्राम आप देखिए, इसमें आप लोग के कुछ शायद समझ में आ जाए। नॉर्मल वेसलिस हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग एक पार्ट और देखिए कि इसमें से कौन कौन सा बोन प्रेजेंट है, ये आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैग्जिला बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी, मैग्जिला बोन प्रेजेंट है, ठीक है। स्फिनॉइड बोन प्रेजेंट है, प्लेंटाइन बोन, जैगोमेटिक बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, अंडरस्टैंड। ये सारे बोन आपको प्रेजेंट है, दिख रहा है। पेराइटल बोन है, ऑसिपिटल बोन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करो, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, ठीक है। थैंक यू।